जावियार और सुहा के दरमियान थोड़ी बहुत मोहब्बत पैदा हुई थी कि दूसरी तरफ जरका को मालूम हो जाता है किरण जावियार को पसंद करती थी और आज भी उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जरका इसी मौके का फायदा उठाते हुए किरण से मुलाकात करने का प्लान बनाती है। सुबह का नाश्ता करने के बाद जरका उमैर को तैयार करके जकिया से कहती है, आज मैं उमैर को स्कूल छोड़ने जाऊंगी। ये कई दिनों से होमवर्क नहीं कर रहा, सारा दिन दोस्तों के साथ खेल में मसरूफ रहता है। मैं इसकी टीचर के पास जाकर बात करूंगी। जिस पर जकिया को कोई इतराज नहीं होता। वो जरका को पैसे देकर कहती है, घर का राशन खत्म हो गया, वापस आते ही सामान लेती आना। इधर जावियार सुहा के साथ नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। सुहा ने जावियार के साथ शुरू में जो रवैया अख्तियार किया, अब वो अपने किए पर पछता रही होती है। वो सोचती है, मैं कितनी गलत थी। जावियार मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन मैंने उसे कोई अहमियत नहीं दी। मोम ठीक कहती थी, जावियार जैसे जीवन साथी का साथ मिलना किसी नेमत से कम नहीं। यहाँ जरका उमैर को स्कूल छोड़कर सीधा जावियार के घर आ जाती है। जारा जरका को देखकर कहती है, तुम यहाँ क्या करने आई हो? कोई काम था? जिस पर जरका जारा से कहती है, मुझे किरण से बात करनी है, आप उसे बुला दें। ये सुनकर जारा जरका से कहती है, किरण को तुम कैसे जानती हो? क्या ताल्लुक है तुम्हारा उसके साथ? जरका के पास कोई जवाब नहीं होता। वो खामोश होकर घर से बाहर निकलती है तो आगे किरण अपनी गाड़ी से निकल रही होती है। जरका उसका हाथ पकड़कर कहती है, आप किरण हैं, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ और मुझे ये भी मालूम है आप जावियार को पसंद करती हैं। अगर आप सुहा को रास्ते से हटाना चाहती हैं तो इस काम में मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर किरण की खुशी की कोई इंतहा नहीं होती। वो जिस प्लान को कामयाब करने के लिए सहारा ढूंढ रही थी, आखिरकार उसे जरका का साथ मिल गया। वो जरका को अपनी गाड़ी में बिठाकर रेस्टोरेंट ले आती है। खाना खाने के बाद किरण जरका को पैसे देकर कहती है, ये थोड़ी बहुत रकम अपना घर चलाने के लिए इस्तेमाल करो। जैसे ही सुहा और जावियार अलग हुए, तुम्हें इतनी भारी रकम दूंगी कि जिंदगी भर बैठकर ऐश करोगी। जरका पैसों की लालच में अंधी होकर सुहा और जावियार के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। जरका राशन लेकर जैसे ही घर आई तो जकिया उसे कहती है, ये सब किचन में रख दो। जरका किचन में राशन रखकर वापस आ रही होती है, तभी पाँव फिसलने की वजह से वो जमीन पर गिर जाती है। सर से खून निकलने की वजह से वो उसी जगह बेहोश हो जाती है। जकिया परेशान होकर जावियार को कॉल करके अपने पास बुला लेती है। जावियार जरका की हालत देखकर उसे फौरन हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर जरका को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर देते हैं। इधर सुहा को जैसे खबर मिली जरका हॉस्पिटल में है तो वो बहुत ज्यादा परेशान होकर वहां आ जाती है। जरका को जैसे होश आया तो वो सुहा को अपने पास बुलाकर सारा इल्जाम जावियार पर लगा देती है। सुहा के दिल में जावियार के लिए जो मोहब्बत पैदा थी वो अब नफरत में बदल जाती है। जकिया सुहा से कहती है, जरका ने तुम्हें जो बातें कही वो सब झूठ है। पता नहीं है इस लड़की को तुम दोनों से क्या प्रॉब्लम है, ये तुम दोनों को अलग करने के लिए ऐसा कर रही है। मैंने जावियार को कॉल करके घर बुलाया ताकि वो जरका को हॉस्पिटल ले जाए। अगर वो वक्त पर नहीं आता तो आज पता नहीं क्या हो जाता। जकिया के बहुत समझाने पर सुहा को अपनी माँ की बातों पर यकीन नहीं आता, क्योंकि वो यही समझ रही होती है अम्मी जान शुरू से जावियार का साथ देती आई हैं और आज भी वो जावियार को बेकसूर साबित करने के लिए ऐसा बोल रही हैं। सुहा तो हकीकत से अनजान थी, उसे मालूम नहीं था जरका किरण के साथ मिल चुकी है और अब इनकी जड़ें काटने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। इधर जावियार बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, उसमें अब हिम्मत नहीं रहती सुहा के सामने गिड़गिड़ाकर माफिया मांगने की। वो दिल में अहद कर लेता है, मैं सुहा को वापस लेने नहीं जाऊंगा जब तक वो खुद चलकर मेरे पास नहीं आएगी। इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात एक बार जरूर पैदा होंगे, क्योंकि जरका से ये सब बर्दाश्त नहीं होता और किरण भी खामोश रहने वालों में से नहीं। कहानी में उस वक्त ट्विस्ट आएगा जब सुहा को सारी हकीकत मालूम होगी, लेकिन उस वक्त जावियार के दिल में वो मोहब्बत नहीं रही होगी जो वो अब सुहा से करता है। कौन कौन मेरी इस बात से एग्री है, कमेंट सेक्शन में जैसे लिखना मत भूलिएगा।